पढ़ेंगे अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन एवं उनका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो अध्याय 4 है आपका अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन एवं प्रस्तुति। ये हमारे पाठ का नाम है अध्याय 4 गणित में कि आंकड़ों का प्रबंधन एवं इनका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पाठ का नाम। अब इस पाठ में शुरू में आंकड़ों का प्रबंधन एवं प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले जानते हैं कि आंकड़े क्या है, ये कैसे मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन आंकड़ों को कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात आपको आंकड़े क्या है, आंकड़े क्या है? आंकड़े को इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा, डाटा जो भी बोलना है, लेकिन आंकड़े या डेटा। तो हमको यदि कोई सूचना प्राप्त करनी है, कोई सूचना प्राप्त करनी है, तो उस सूचना को प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले आंकड़े। क्या चाहिए? आंकड़े। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं, अगर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे? हर क्लास में जाके आंकड़े जमा करोगे। आंकड़े जमा करोगे कि कक्षा 6ठी में 22 बच्चे हैं, कक्षा 7ठी में 22 बच्चे हैं और आपके 8ठी में 10 बच्चे हैं। तो कक्षा 6ठी का जो 22 मिला, कक्षा 6ठी का जो क्या मिला? 22 मिला, वो एक आंकड़ा हो गया। कक्षा 7ठी में 22 मिला, वो एक आंकड़ा हो गया। ठीक है, और कक्षा 8ठी में एक आंकड़ा मिल गया, वो 22 हो गया। जब सभी आंकड़ों को आपने जोड़े, तो हमको पता चला कि हमारे स्कूल की जनसंख्या कितनी है? बच्चों की जनसंख्या 54 है। तो जब आंकड़ों को हम एक निश्चित क्रम में जमाते हैं, आंकड़ों का हम जब एक निश्चित क्रम में जमाते हैं, तो जमाने पे क्या मिलती है? सूचना। क्या मिलती है? सूचना। इस प्रकार हमको पता चला कि हमारे स्कूल में कुल 54 बच्चे हैं। अगर मैं आपको पूछ लूं कि बताइए कक्षा 6ठी में कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 50 सेंटीमीटर से कम है और कितने की हाइट 50 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? एक एक बच्चों के पास जाओगे, उनका नाम लिखोगे और उनके सामने उनकी हाइट गिन के लिखोगे नहीं? फिर अंतिम में आप उसको गणना करोगे कितने बच्चे 150 सेंटीमीटर से कम हैं और कितने 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हैं। तो लास्ट में जब गणना करोगे और आपको एक आंसर मिलेगा, वो आंसर क्या कहलाएगा? सूचना। तो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े वे तथ्य हैं जो संख्या के रूप में हो सकते हैं। आंकड़े या तो ABCD अल्फाबेट के रूप में हो सकते हैं, या कोई कथन भी आंकड़ा हो सकता है। कोई कथन भी क्या हो सकता है? आंकड़ा। जैसे मान लीजिए कोई मिठाई का नाम ले लेते हैं कि मिठाई के लिए मिठाई का नाम हमने 5 मिठाई का नाम हमने 10 बार लिख दिए। 5 मिठाई का नाम लिख दिए, 10 बार लिख दिए और हमने बताया कि बताओ कौन सी मिठाई कितने बार आई। तो देखेंगे कि हर मिठाई का नाम एक आंकड़ा हो गया। मिठाई का नाम क्या हुआ? एक आंकड़ा हो गया। अब देखेंगे कि वो मिठाई कितने बारे में आया है, उसको हम भी क्या है गिन के लास्ट में बता सकते हैं कि ये मिठाई इतने बार आई है, कितने बार लिखी गई है, इस प्रकार बता सकते हैं। तो आंकड़े क्या है? आंकड़े क्या है? आंकड़े संख्याएं होते हैं। संख्याएं कोई तथ्य हो सकता है। अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट में आंकड़ा हो सकता है। होता है और इसका उपयोग यानी आंकड़े का उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आंकड़ों का उपयोग मुख्यतः सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले आंकड़े को आपको प्राप्त करना होता है, उन आंकड़ों को एक निश्चित क्रम में जमाना पड़ता है और जब जमा के हो गया उसके बाद में क्या मिलेगी? सूचना। जब आंकड़ों को एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है उसे बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। क्या बोलते हैं? प्रबंधन का मतलब होता है उसको एक क्रम में जमाना, ऐसा जमाना जिससे हमको कोई सूचना मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आंकड़े के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार, तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। जनरली हम 2 प्रकार के देखते हैं आंकड़े।
इसमें पहला है प्राथमिक आंकड़े। पहला क्या है? प्राथमिक आंकड़े। और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े, जिसको जनरली गौण आंकड़े भी कहते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, जिसे गौण भी बोलते हैं। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? ऐसा आंकड़ा जिसे आप स्वयं जाके एकत्रित करते हो। जैसे किसी ने हमको पूछा ना कि क्लास में कितने बच्चे, तो आप स्वयं गए गिने कि नहीं? तो ऐसे आंकड़े जो आप स्वयं एकत्रित करते हो, यानी खोज करता है, अगर वो आंकड़ों को स्वयं जमा करता है तो उन आंकड़ों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े। और प्राथमिक आंकड़े हमेशा सत्य होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, मतलब ये पूर्णतः सही होते हैं प्राथमिक आंकड़े। लेकिन एक होता है द्वितीयक आंकड़े, जो आंकड़े जो बना रहता है उसको हम लोग गा लेते हैं। जैसे कि आप पूरी क्लास में जाते ना होंगे, आप ऑफिस में चल जाओगे, सर को पूछ लोगे सर हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, आप सर ने बता दिए 14। आपको कोई मेहनत करना पड़ा क्या? ये कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े, बना बुनाया आंकड़ा। जैसे मान लो हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है, या तो हम एक घर जाके गिनेंगे तो वो आंकड़ा शुद्ध होगा कि नहीं? एक घर जाके गिनेंगे तो आंकड़ा क्या होगा? शुद्ध होगा।